गुड इवनिंग बच्चों। आज बेटा हम ट्वेल्थ बुक का जो चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में बात करेंगे और इसकी स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। 12th में बेटा 16 चैप्टर्स आते हैं। चौथा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, पहली यूनिट का चौथा चैप्टर है बेटा ये। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं ना, रिप्रोडक्शन इज़ विदाउट हेल्थ संभव नहीं है। हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ किन चीज़ों से रिलेटेड होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बहुत से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। बोर्ड लेवल पर भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन लिखना होता है, और नीट पर तो 2 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा, हर वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। आज केवल इंट्रोडक्टरी क्लास है हमारी इस चीज़ की पहले, उसके बाद आगे कंटेंट चलेगा हमारा। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेटा सबसे पहला पॉइंट है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को WHO ने कैसे डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम क्या मानते हैं। तो मेरा क्वेश्चन और जवाब है बेटा, मैं बोलूँगा अकॉर्डिंग टू WHO वो पर्सन फिजिकली, मेंटली, जिसे हम इमोशन कह सकते हैं, बिहेवियरली और सोशल वेलबींग होना चाहिए। मतलब व्यक्ति जब फिजिकली वेलबींग है, सोशली वेलबींग है, बिहेवियरली वेलबींग है, इमोशनल वेलबींग है, तब उसे हम कहते हैं ही इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्दी। तो ये WHO की डेफिनेशन है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आती है। सेकेंड पार्ट इसमें जो चैप्टर का जो मेन कंटेंट है इस पर बेस्ड है। व्हाट इज प्रॉब्लम एंड व्हाट इज स्ट्रेटजीज फॉर दिस प्रॉब्लम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हैं, कैसी हैं, किन पर बेस्ड हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर मैं बात करूँगा। तो पहली चीज़ है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो प्रॉब्लम है, बहुत सी चीज़ों में पहली चीज़ मैं बताऊँगा कि हम सब तो बेटा 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस ये चैप्टर कर रहा है। पहला, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो पहली चीज़ तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उनके डिफरेंट ऑर्गन्स एंड द प्रोसेस में अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अवेयरनेस ना होने से, जानकारी ना होने से बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में अवेयरनेस ना होने का मतलब है, जैसे अवेयरनेस किन चीज़ों पर नहीं है। दे डोंट नो अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड देयर सिस्टम। वो नहीं जानते हैं कि एडल्ट्स रिलेटेड समस्याएं क्या होती हैं। वो नहीं समझ पाते हैं एडल्ट्स रिलेटेड क्या चेंज होते हैं बॉडी में। रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स वहाँ पर होती हैं जब वो नहीं जानते हैं सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल ड्राइव्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव समस्या वहाँ पर होती हैं जब वो सेक्सुअल ड्राइव को नहीं जानते हैं। रिप्रोडक्टिव समस्या वहाँ पर होती हैं जब वो नहीं समझ पाते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है, उसके विषय में नहीं जानते हैं। ये अवेयरनेस उनके पास नहीं है। सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट के लिए बहुत से मिथ हैं, बहुत सी धारणाएं ऐसी हैं जिनके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। अगर ये तमाम सी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, अवेयरनेस, ये समस्या है, ये समस्या है। फिर बेटा यहाँ पर प्रॉब्लम एक और है। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में नहीं जानते हैं तो बहुत बार अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ भी रिप्रोडक्टिव से ही रिलेटेड है। और अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन जब ग्रोथ हो जाती है बेटा, उससे फिर बहुत सी चीज़ों का बुरा प्रभाव पड़ता है किसी भी देश के लिए। उसकी संप्रभुता पर, उनकी शक्ति, उनकी रहने खाने पीने, रोटी कपड़े मकान पर बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं। उनको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती जो उनको मिलनी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा कारण है, उसका भी अवेयरनेस नहीं होती तो दिक्कत होती है। सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो जाते हैं, उनसे नुकसान होते हैं।
ये सारी समस्याओं के अंतर्गत बातें आती हैं। अब इनके लिए बेटा हम इनके पॉइंट्स अवेयरनेस के बारे में, अब स्ट्रेटजीज क्या है, अवेयरनेस को जगाना, अवेयरनेस को हमें बताना, हमें लोगों को जानकारियाँ देना, ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब स्ट्रेटजीज अवेयरनेस को जगाने के लिए कौन सी हो सकती हैं, तो मैं आपको लिखूँगा। हम कह सकते हैं बेटा कि ऑडियो या वीडियो या फिर प्रिंट मीडिया के द्वारा लोगों को जानकारी देना, यानी कि हम वीडियो कह सकते हैं तो टेलीविज़न से हम तमाम सी जानकारियाँ इसके विषय में बताते रहें, अवेयरनेस देते रहते हैं। हम ऑडियो के विषय में बता सकते हैं, मीन्स एफएम जो कहा जाता है उनके थ्रू रेडियो का माध्यम हम ले सकते हैं। हम प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर का माध्यम ले सकते हैं, उनके बीच में अवेयरनेस जागा कर। आजकल और सोशल मीडिया है, आप कह सकते हो बेटा सोशल मीडिया है तमाम सी जानकारियों को देने के लिए। तो दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की। इन दो चीज़ों में बेटा एक तो प्रॉब्लम की बातें मैंने बताई, स्ट्रेटजीज तो जानकारी देना पब्लिक डोमेन में स्ट्रेटजीज का पार्ट है। उस स्ट्रेटजीज में मैंने कहा कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम कौन सा सहारा ले सकते हैं। नंबर एक, ऑडियो एफएम के द्वारा हम लोगों को जानकारी दे सकते हैं, जिनके विषय में क्या जानकारी देंगे उसको मैं भी डिस्कस करूंगा और बताऊंगा, ठीक है ना। सेकेंड नंबर पे वीडियो के माध्यम से, प्रिंट मीडिया या फिर सोशल मीडिया। और तीसरी जो सबसे पहली और एक चीज़ और होती है वो पेरेंट्स के साथ साथ हम सकते हैं उनके रिलेटिव्स जो होते हैं उनके द्वारा भी जानकारियाँ मिलती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम उन स्ट्रेटजीज़ को लागू करके तमाम सी समस्याओं से, तमाम तरह की समस्याओं से निदान पा लेते हैं बेटा। तो एक बात हमने आपको ये बताई। अगला पॉइंट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बेटा डिटेल करना है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सी होती हैं, किन पैथोजन के कारण होती हैं, उनके सिम्टम्स बॉडी में क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक अगले पार्ट में मैं क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा बेटा। नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में भी बेटा अगला क्वेश्चन मेरा आने वाला है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेक्स रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं वो भी नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन को फ्रेम करके आंसर देंगे। अब स्ट्रेटजीज में सबसे पहला पॉइंट हमारा इस प्रकार से रहा। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड के लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल अटेंशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें क्या ध्यान देना चाहिए। स्पेशल अटेंशन किस पर होना चाहिए, पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द पर्सन, एडल्ट्स एंड रिलेटेड जो चेंज आते हैं बॉडी में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू हार्मोनल चेंज इन द बॉडी। मेल में हार्मोन चेंज होते हैं, टेस्टिस की लेडिक सेल से बनने वाले टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में हार्मोन चेंज होते हैं ओवरी में बनने वाले एस्ट्रोजन के कारण। इन हार्मोन्स के कारण जो चेंज आते हैं उसके विषय पर हमें स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में देना चाहिए, जिससे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं हो, ट्रांसफ़र ना हो, इसके विषय में जानना हो चाहिए। और जो भी इससे संबंधित मिथ होते हैं, भ्रांतियाँ होती हैं, संदेह होता है, उस पर भी स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनको गलत है तो गलत साबित करके लोगों को बताने की ज़रूरत होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बेसिस पर स्पेशल अटेंशन पर ध्यान देने की बात है। एक क्वेश्चन और बेटा हमारा आता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में किसको ज़्यादा महत्व दें, सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए। हमारा कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें महत्व क्या होना चाहिए, एजुकेटिंग द पीपुल अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हर तरीके से, हर प्रकार से। यहीं पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन बनाया जाता है, स्कूल में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या टीच करना, बताना ठीक है। तो स्वाभाविक बात है, ठीक है, इसमें हमें प्रूफ देने की क्या ज़रूरत है। जब आपके सिलेबस में शामिल है तो इसको तो क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन बनता है। दूसरा है अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन।
अब बर्थ कंट्रोल ऑप्शन जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव हैं जिनके विषय में हम आगे चल के कंप्लीट क्वेश्चन फुलफिल करेंगे, तो कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में हमें अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन जितने भी होते हैं उसके बारे में हमें महत्व के बारे में बताना पड़ेगा, तब हम कई प्रकार से पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर के बारे में भी हमें सारी जानकारी महत्व बताना पड़ेगा एक दूसरे को। इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब बच्चे को माँ का दूध क्यों दिया जाए, क्योंकि माँ की इनिशियल मिल्क को जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं IgA, वो एंटीबॉडीज़ बच्चों में एक प्रकार की इम्यूनिटी पैदा करती हैं, बच्चों को सुरक्षित देती हैं, बच्चों को इन्फेक्शन से बचाती हैं। माँ के दूध में बहुत पौष्टिक आधार होते हैं। माँ के दूध में वो सब होता है जो इनिशियल डेज में बच्चे को चाहिए। लगभग 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही लेना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए। एंड एक बात और महत्वपूर्ण चीज़ बतानी चाहिए इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेशन में, कि माँ के जो भी संतान हो, मेल या फीमेल, दोनों का हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे देश में बराबर महत्व है। ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के विषय में ज़रूर बात करनी चाहिए, जिससे कि फीमेल फोर्टिसाइड का जो केस होता है वो कम हो सके। इस प्रकार से बेटा ये पॉइंट हम लोग सिग्निफिकेंस में कुछ मेंशन करेंगे, ठीक है। अब बेटा एक क्वेश्चन और बनता है, वो छोटा सा बोर्ड लेवल पे बन जाता है ये, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लोगों को, पब्लिक को क्या कहीं मेडिकल सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है? अगर पड़ती है तो किस किस जगह पर किस प्रकार से उन्हें मेडिकल सुविधाओं की आवश्यकता होती है? तो पहला पॉइंट है, हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेहतर रहे, कोई कैजुअलिटी ना हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी ना हो, मदर मोर्टेलिटी ना हो, प्रेगनेंसी डिलीवरी के समय कहीं कोई नुकसान ना हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, कंट्रासेप्शन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार बच्चों के बीच में गैप रखने के लिए कंट्रासेप्शन की ज़रूरत होती है, डिले हो जाए बच्चों के जन्म के, उसमें एबॉर्शंस के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। MTP कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो वॉलंटरी भी होती है उनमें भी ज़रूरत पड़ती है मेडिकल असिस्टेंस की हमारी। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम एज वेल एज इनफर्टिलिटी, यानी वे जो व्यक्ति रिप्रोडक्टिवली, फिजिकली, मेंटली दे आर विद देयर गुड हेल्थ, बट रिप्रोडक्टिवली कहेंगे कहीं ना कहीं ओवरी या टेस्टिस या उनकी जो एसेसरी डक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं इनकैपेबल होती हैं, उतनी उपयोगी नहीं होती हैं कि वहाँ पर प्रेगनेंसी हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। तमाम सी बातें हैं जिनका जिक्र हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। इनफर्टिलिटी, इस प्रकार से बेटा एक जनरल बात मैंने आज आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में बताया। फिर से सबसे पहला क्वेश्चन है, इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में सबसे पहले किस कंट्री ने और क्या प्लान किया? तब आपके पास जवाब आएगा कि इंडिया ने सबसे पहले जो शब्द यूज़ किया था फैमिली प्लानिंग। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा फैमिली प्लानिंग। बेटा फैमिली प्लानिंग क्या है? फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या था? फैमिली प्लानिंग का मतलब ये था कि बेसिक उसका जो कॉन्सेप्ट था कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल या नंबर ऑफ प्रोजेनी ऑफ ए कपल शुड बी रिड्यूस। किसी भी कपल की जो संतानें हों कम होनी चाहिए, जिससे कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कम किया जा सके। फैमिली प्लानिंग का एक मोटे तौर पर ये शाब्दिक अर्थ हुआ करता था, जिसे इंडिया ने विश्व में सबसे पहले 1951 में लागू किया, 1951 में लागू किया। इसे हम लोग फैमिली प्लानिंग कहते हैं। इसके बाद बेटा RCH के बारे में बात आई। RCH का फुल फॉर्म है आपके लिए रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसमें क्या हुआ
कि फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट रहा, फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट तो पूरा रहा, साथ ही साथ इस RCH में क्या शामिल कर दिया गया, इसमें मदर की केयर, प्रीनेटल पोस्टनेटल दोनों शामिल कर दिया गया इस RCH प्रोग्राम में। तो जो केयरिंग थी वो थोड़ी और बढ़ गई, मदर की प्रीनेटल एज वेल एज पोस्टनेटल। ये हमारे RCH का प्रोग्राम रहा जो कि इस समय हमारे पूरे भारतवर्ष में एप्लीकेबल है, लागू है। सभी प्रदेश सरकारें, केंद्र सरकार इसमें बहुत बढ़िया काम लगातार करती रहती हैं और इसके विषय में ये सब रहा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारा बेटा, NCERT के लगभग 2 पेज की हम लोग बात करेंगे, 57 और 58, यानी NCERT 2 पेज का मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पर 57 और 58। ये जो मैंने बोला है ये नीट लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हालांकि नीट लेवल पर बेटा जो ऑप्शंस आते हैं वो बनते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से कहीं कमज़ोर पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर जो बताया सबसे प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्ट्रेटजीज़, हमारी ये सब स्ट्रेटजीज़ में शामिल है बेटा, होनी चाहिए हमारी। स्ट्रेटजीज़ में अवेयरनेस के लिए मुझे ये बातें बता दी, इस पर भी क्वेश्चन लोग लिख सकते हैं। स्पेशल अटेंशन मुझे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में किस चीज़ पर देना चाहिए वो मैंने बोला। इसका महत्व कहाँ है, किस पर होगा, तो मैंने ये बताया। मैंने मेडिकल असिस्टेंस के बारे में बताया, मेडिकल असिस्टेंस में कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है, किन किन जगहों पर मुझे मेडिकल सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है वो मैंने डिस्कस किया। फैमिली प्लानिंग के विषय में बताया और RCH के विषय में बताया। इस प्रकार से बेटा ये मेरा इंट्रोडक्टिव वीडियो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का यहाँ पर कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों आपको लगातार वीडियो अच्छे लग रहे हैं, एक बात ज़रूर आप महसूस करो कि आपने अभी तक जितने वीडियो देखे उसमें जो आपकी स्ट्रेटजी आपके क्लासरूम की होती है बहुत बेहतर लुकिंग होती है कि आपके सामने आपका टीचर आपको पढ़ा रहा होता है और बोर्ड पर लिखा होता है। सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि हम बोल रहे हों, आप उसके नोट्स प्रॉपरली बनाते चलते हैं। ठीक है बेटा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन प्राप्त करें। ओके, थैंक यू।